क्या आप अपने लोन की ईएमआई या लोन टेन्योर रिड्यूस यानी कि कम करना चाहते हैं, जिससे आप जल्दी लोन के बर्डन से आजाद हो जाएं? तो इसका सलूशन है प्री पेमेंट। घबराइए मत, मैं कोई स्कीम आपको नहीं बेच रहा, बस ये बता रहा हूँ कि लोन का प्री पेमेंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित हो सकता है। ये आपके बर्डन को बहुत ही कम कर सकता है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं राज पटेल स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल श्री जी इंश्योर पर। और आज हम बात करेंगे कि लोन का प्री पेमेंट कैसे कर सकते हैं और अपनी ईएमआई और लोन का टेन्योर यानी कि कितने दिन में आपको लोन का प्री पेमेंट करना है, ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि ईएमआई आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज श्री जी इंश्योर को सब्सक्राइब कीजिए और इंश्योर कीजिए कि फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा आपको मिलते रहें और आप फाइनेंशियल अवेयरनेस की जर्नी में अपने छोटे छोटे कदम बढ़ाते रहें, क्योंकि छोटे छोटे कदमों से ही एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। तो दोस्तों, आप दो तरीके से प्री पेमेंट करके लोन की ईएमआई या लोन का टेन्योर रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहला, मंथली ईएमआई अमाउंट बढ़ा देना। दूसरा, हर साल कुछ न कुछ एक्स्ट्रा ईएमआई पे करना। चलिए एक एग्जांपल से इस चीज को अच्छे से समझते हैं। जहां तक बात करें ऑप्शन 1 की, जो कि है ईएमआई का अमाउंट इंक्रीज कर देना, तो मान लीजिए किसी लोन के लिए आपको मंथली 2000 रुपए की 36 ईएमआई भरनी है। आपकी टोटल ईएमआई अमाउंट बनती है 2000 इंटू 36 यानी कि 72,000 रुपए। तो अगर आप मंथली ईएमआई अमाउंट में 1000 रुपए इंक्रीज कर देते हैं तो आपकी मंथली ईएमआई अमाउंट बनती है 3000 रुपए और 24 ईएमआई में ही आप लोन चुका सकते हैं। और इसी तरह आप 12 ईएमआई रिड्यूस कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है पेइंग एन एक्स्ट्रा ईएमआई एवरी ईयर। देखो सेम एग्जांपल से इसी चीज को समझते हैं। आपकी टोटल ईएमआई है 36, आपकी मंथली ईएमआई का अमाउंट है 2000 रुपए और साल में आपकी टोटल ईएमआई अमाउंट बनती है 24,000 रुपए। तो अगर किसी सोर्स से, जॉब, बिजनेस या किसी और सोर्स से आपको 20,000 रुपए की एक्स्ट्रा इनकम होती है और इसे आप एक्स्ट्रा ईएमआई पे करने में यूज करते हैं, तो आपकी टोटल ईएमआई में से 10 ईएमआई कम हो जाती है। इसी तरह अगर आप हर साल कुछ एक्स्ट्रा ईएमआई पे करते हैं तो ईएमआई कम जाएगी और लोन टेन्योर भी कम हो जाएगा। लोन प्रीपेमेंट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे आप इंटरेस्ट पर सेविंग्स भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रीपेमेंट डायरेक्ट प्रिंसिपल अमाउंट यानी आपके लोन की अमाउंट पर जाता है। लोन पर 6, 8 या 9% जो भी इंटरेस्ट हो, जिसे आपको पूरे लोन टेन्योर में चुकाना होता है, उस इंटरेस्ट अमाउंट पर प्रीपेमेंट नहीं जाता है। तो आपकी ईएमआई या लोन टेन्योर जितनी रिड्यूस होगी, आप इंटरेस्ट पर उतना ही ज्यादा सेव कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 साल के लिए लिया गया कोई पर्सनल लोन प्री पेमेंट करके 5 साल में चुका देते हैं तो आप 5 साल का इंटरेस्ट सेव कर सकते हैं। ईएमआई और लोन टेन्योर को कम करने और इंटरेस्ट सेव करने के लिए प्री पेमेंट एक शानदार सिस्टम है। कई सारे बैंक्स लोन प्री पेमेंट की फैसिलिटी देते हैं, तो अगर आपने बैंक से कोई लोन लिया है तो प्री पेमेंट करके टेन्योर से पहले लोन चुकाने का ट्राई कर सकते हैं। इससे आप इंटरेस्ट पर सेविंग्स भी कर सकते हैं और लोन के बर्डन से जल्दी आजाद हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए, अवेयरनेस बढ़ाइए। और अगर आपके पास कोई सुझाव, शिकायत या सवाल है तो आइए कमेंट सेक्शन में बातें करते हैं। मैं आपके सवालों का इंतजार करूंगा। साथ ही साथ आप हमारे चैनल श्री जी इंश्योर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो कभी भी मिस ना कर पाएं। मैं फिर मिलूंगा आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।